यार कसम से मजा आ गया, एक साथ इतनी सारी वैकेंसी और सबसे बड़ी बात फ्रेशर्स के लिए। तो दोस्तों आप में से बहुत लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त शायद ये वैकेंसी खत्म हो रही होगी और उसके दो कारण है। पहला कारण ये है कि आपने वीडियो को लेट से देखा, आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह का मोटिवेशन आपको मिलता रहे, अपडेट्स मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने सब्सक्राइब तो किया होगा लेकिन बेल में ऑल पे क्लिक नहीं किया होगा, क्योंकि बिना उसके अपडेट्स या नोटिफिकेशन नहीं आता। तो दोबारा चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब करने के बाद आपने नोटिफिकेशन में यानी कि बेल में ऑल पे क्लिक किया है कि नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभय और जैसा कि आप जानते हैं अपने एयरलाइन एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को लेकर आपसे रूबरू होता हूं और बताता हूं कि एयरलाइन में जॉब पाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों शायद अभी नहीं तो शायद कभी नहीं, इतने लंबे इंतजार के बाद इतनी प्यारी वैकेंसीज आई हैं और खास तौर से फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वही बात आएगी, सबका कॉल आ जाता है, हमारा कॉल क्यों नहीं आता। रिज्यूम बहुत जरूरी है दोस्तों, रिज्यूम बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉल आए यानी कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो। रिज्यूम कैसे बनाएं उसके रिगार्डिंग में वीडियो के पार्ट 2 में बात करूंगा, यानी वीडियो में आगे बात करूंगा। अभी आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि यह वैकेंसी कहां के लिए है। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है उसको फॉलो करके आप आएंगे इस पेज पे, और या तो फिर आप किसी भी ब्राउज़र में टाइप कीजिए गो इंडिगो। वहाँ पर इस पेज पे आने के बाद दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं इतनी सारी वैकेंसीज हैं, 20 वैकेंसी दिखा रही हैं। और हमारे काम की देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ के लिए 0 to 7 ईयर्स यानी कि फ्रेशर। दूसरी वैकेंसी है ऑफिसर एक्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस रैम्प सिक्योरिटी। ये जो दूसरी वाली है ये दोस्तों ये है लखनऊ के लिए है, यहाँ भी 0 to 7 ईयर्स। ये भी आपको ऑफिसर एक्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस रैम्प और सिक्योरिटी के लिए है। और दोस्तों इसके बाद जो आ रही है वो दिल्ली के लिए है, वो भी है 0 to 7 ईयर्स और ये सारी के सारी फुल टाइम के लिए है। दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो ये वो वैकेंसीज हैं जो कि पहले आपको आ रखी थी, यानी कि इसमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन की ज़रूरत है और पर्टिकुलरली दरभंगा, दुर्गापुर और गया के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो छोटी छोटी मोटी वैकेंसीज हैं आप उसको भी देख सकते हैं। रैंप में आ रखा है लोड एंड ट्रिम एक्सपीरियंस, अदर वैकेंसीज। लेकिन हमारे काम की ये 3 जो वैकेंसीज अभी आपको चमक रही हैं बिल्कुल प्यारी सी, जो कि ऑफिसर एक्जीक्यूटिव हैं सिक्योरिटी कमर्शियल रैंप के लिए, यानी कि कमर्शियल मतलब कि कस्टमर सर्विस, चंडीगढ़, लखनऊ और दिल्ली के लिए। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका जॉब डिस्क्रिप्शन है दोस्तों, 3 को एक ही पार्ट में आपको लेकर चला गया है यहाँ पे, यानी कि कस्टमर सर्विस और उसके बाद रैंप और फिर आपको सिक्योरिटी के बारे में आपको बताया गया है कि क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में इसको बताना चाहेंगे। सबसे पहला जो डिटेल है दोस्तों वो है जॉब डिस्क्रिप्शन और वो है कस्टमर सर्विस के बारे में। यहाँ पर जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें सबसे पहला है रिजर्वेशन एट टिकटिंग। दोस्तों ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पास कॉल आ जाती है तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो। वैसे अगला वीडियो में पूरा इंटरव्यू के लिए लेकर आ रहा हूँ। रिजर्वेशन पे बैठ के जितने भी आपको वहाँ की डूज एंड डोंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, टिकट बनाना, टिकट कैंसिल करना, जो भी अल्ट्रेशन है वरना चेंज होना, जो भी आपको रीशेड्यूल करना, किसी की फ्लाइट छूट जाती है, इस तरह की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर हेल्प करना होता है। डिपार्चर में आपको क्या करना है कि प्री और पोस्ट फ्लाइट की जो ब्रीफिंग है वो करना, जो भी आपको कंपनी द्वारा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो आपको ध्यान देना, वो वहाँ पर चेक करना। इसके अलावा पैसेंजर को आपको असिस्ट करना, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो वहाँ पर हेल्प करना, और पैसेंजर के रिगार्डिंग उसका कोई बैग अगर मिस हो गया हो, कोई भी आइटम छूट गया है या कुछ मिल नहीं रहा है, यानी कि पैसेंजर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना। पोस्ट फ्लाइट मतलब कि फ्लाइट के जाने के बाद, पोस्ट फ्लाइट डिपार्चर यानी कि फ्लाइट के जाने के बाद जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन होता है, फाइलिंग है, वो आपकी करनी होती है, या फिर आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है वो आपको परफॉर्म करना होता है। दोस्तों अगला जो पार्ट आता है दैट इज रिगार्डिंग रैम्प। तो दोस्तों रैम्प के रिगार्डिंग काफ़ी वैकेंसी आ चुकी है, आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूं, लेकिन यहाँ एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, रैम्प में पर्टिकुलर आपको वो लोग होते हैं जो कि फ़्लाइट जब आती है उसके यानी कि फ़्लाइट को रिसीव करते हैं, फ़्लाइट जब आती है उसका सारा काम देखते हैं, फ़्लाइट जाती है उसका काम देखते हैं। आरटी यानी कि रेडियो टॉकी पे जो भी आपको कन्वर्सेशन होता है उसको आपको ध्यान देना है। फ़्लाइट के रिगार्डिंग जितना भी आपको फंक्शन होता है जो कि
फ्लाइट के आने जाने, लोडिंग अनलोडिंग, पैसेंजर का बैठना, पैसेंजर का उतरना, फ्यूलिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वहां सारा सब कुछ आपको ध्यान देना है। थर्ड वन इज सिक्योरिटी के अलावा दोस्तों सिक्योरिटी का रिगार्डिंग आपको करना ये होता है कि फ्लाइट के जो सेफ एंड सिक्योर, पर्टिकुलरली सिक्योर जो ऑपरेशन होता है उसके लिए आप जिम्मेदार होते हैं। आपको एक्सेस कंट्रोल करना पड़ता है, पैसेंजर के बैग को चेक करना पड़ता है, अराइवल डिपार्चर का जो बैग होता है उसका ध्यान देना पड़ता है। कंपनी के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो भी आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है विदाउट एनी एरर, क्योंकि दोस्तों ये एविएशन है, कोई भी एरर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अप्लाई करने के लिए आप जो टॉप राइट में देख पा रहे हैं, पहला है कैंडिडेट लॉगिन, दूसरा है कैंडिडेट साइन अप। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक कीजिए और उसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन करके और सारे डिटेल कर दीजिए। अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है तो कैंडिडेट साइन अप पे डाल के फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप अपने को रजिस्टर कीजिए और उसके बाद आप जब दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आप आएंगे दोस्तों इस पेज पे। यहाँ अप्लाई करने के लिए आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना पड़ता है। मान लीजिए मेरा नाम अभय, उसके बाद कुमार डाल दिया मैंने, कुमार, फिर उसके बाद लास्ट नाम पांडे डाल दिया। उसके बाद ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से हमने रजिस्टर कर रखा है वो डाल दिया। उसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है 5, 10, 15 साल का वो डाल दिया। कितने महीने का है हमने वो डाल दिया। अगर नहीं है तो हमने एनए डाल दिया या फिर नीचे यहाँ डाल दिया नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। जो मोबाइल नंबर है हमने वो डाल दिया। दोस्तों ये मैं मोबाइल से कर रहा हूँ ताकि आप लोग उसको समझ सकें। रिज्यूम दोस्तों जो अपलोड करेंगे वो आपको पीडीएफ में होना चाहिए। प्रेजेंट जो एड्रेस जो आपका है उसको आपको यहाँ पर डालना है। फिलहाल जहाँ पर रह रहे हैं, कौन सी सिटी है, मान लीजिए मैं अपना डाल दिया दिल्ली। दिल्ली में स्टेट कौन सा है, मैंने स्टेट डाल दिया। जिप कोड यानी कि आपके एरिया का पिन कोड वो डाल दिया। कंट्री ऑब्वियसली आपकी इंडिया होगी। अल्टरनेट जो आपका फ़ोन नंबर है वो डाल दिया आपने। जेंडर क्या आपका मेल फीमेल आप वो डाल दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। पैन कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं तो डाल दीजिए नॉट एप्लीकेबल फॉर मी पे आप क्लिक कर दीजिए। आपके पास आधार नंबर है तो वो डालिए और नहीं तो नॉट एप्लीकेबल डाल दिए। पासपोर्ट है येस और नो में आप सेलेक्ट करके डाल दीजिए ऑब्वियसली। उसके बाद पासपोर्ट का एक्सपायरी अगर है तो एक्सपायरी कब है वो डाल दीजिए। एविएशन एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो यस डालिए और नहीं तो आप उसको नो डाल सकते हैं, यानी कि हमारे पास एविएशन का एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दें। इंटरव्यू के लोकेशन में आप बता दीजिए कहाँ जा सकते हैं और कहीं भी तो डाल दीजिए नॉट एप्लीकेबल। परमानेंट एड्रेस आप बता दीजिए, हाउस नंबर, उसके बाद हाउस नंबर 2 यानी कि उसका जो एड्रेस है कहाँ पे है। आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, बीए बीएससी बीकॉम है, किस बोर्ड से किए हैं। फॉर एग्जांपल कोलकाता यूनिवर्सिटी हो गया। आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है वो डाल दीजिए, स्कूल कॉलेज। उसके बाद मेजर जो एरिया ऑफ स्टडी क्या है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स से वो डाल दीजिए। कब से स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ। वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है दोस्तों, यानी कि 1 साल 2 साल पहले आपने काम कर रखा है, कहाँ पे काम किया था, क्या आपका डिजिग्नेशन था वो डाल दीजिए। सैलरी आपको कितनी मिल रही थी डाल सकते हैं, बढ़िया है। और आपने स्टार्ट कब से किया, लास्ट कब किया। अगर काम कर रहे हैं तो आई एम करेंटली वर्किंग हियर कर दीजिए। एडिशनल डिटेल्स में आपका करेंट जो सर्टिफिकेशन है आपका क्या है, आपके पास सिक्योरिटी है, कस्टमर सर्विस है, रैंप वो डाल दीजिए। आप जहां काम कर रहे हैं वहां से कितनी जल्दी आ सकते हैं वो डाल दीजिए। आपके पास टैटू है कि नहीं, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इसको हटा दीजिए एविएशन में आना है तो। और कोई भी आपको डिजीज परेशानी है वो डाल दीजिए। और कुछ आप मेंशन करना चाहते हैं वो बता दीजिए। कोई पुलिस केस चल रहा है तो वो बता दीजिए। इंटरग्लोब यानी कि इंडिगो के पार्ट में कभी आप काम किए हैं, कम अगर आपने काम किया है तो कहाँ पे काम किया है, कितना देर काम किया है, लास्ट वर्किंग डे क्या है वो बता दीजिए। आपका ईए कंट्रीज है नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए। रेफरेंस नहीं है तो नोट करके और आई अग्री करके सबमिट कीजिएगा। तो अगर सब सही होगा तो आपका यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है मतलब कोई इशू है, रेट दिखा रहा है, मैंने तो आपको दिखाने के लिए बता दिया। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करें वीडियो के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या टेलीग्राम पे मैसेज करें, आपको जवाब मैं जरूर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। यहाँ मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपको एप्लीकेशन में जरा सी भी गलती मत कीजिएगा और रिज्यूम में तो भूल कर भी नहीं। तो अब आप पूछेंगे कि सर रिज्यूम आखिर बनाते कैसे हैं। तो दोस्तों रिज्यूम सही कैसे बनाए ग्राउंड स्टाफ का, उसके लिए जो ऊपर आई बटन में वीडियो देख पा रहे हैं उस पर क्लिक जरूर करें और ध्यान से देखें, समझें और उसके अकॉर्डिंग रिज्यूम बनाएं। सिक्योरिटी के लिए अलग तरीके से बनाना है, कस्टमर सर्विस के लिए अलग से बनाना है और रैंप के लिए अलग से बनाना है। दोस्तों इतना कुछ करने के बाद अगर किस्मत आपका साथ देती है, ऊपर वाला मेहरबान रहता है और आपके पास अगर कॉल आ जाती है तब आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें उसके लिए लेफ्ट वाले वीडियो को देखें और बाद बाकी जानकारी के लिए राइट वाले वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।